तो भरत आपको वचन देता है कि आपको आपके पुत्र से आपका मिलन करवाऊंगा, मैं लौटा करके लाऊंगा। अगर लौटा नहीं सकता लेकिन आपको आपके पुत्र के दर्शन कराऊंगा। भरत का संकल्प रहा, माँ लेकिन मुझे अनाथ करके मत जाओ, सती मत हो। कौशल्या मैया बात मान करके भरत जी की सती नहीं होती हैं। आज भरत जी मिलने के लिए गए राम जी चित्रकूट में, सब मिलने के लिए गए अयोध्या पूरा। कैकेयी मैया का मन हुआ कि मैं भी मिलने के लिए जाऊं। कैकेयी मैया ने कहा कि मैं भी मिलना चाहती हूँ। भरत ने कहा कि तू, अरे तेरे कारण तो राम वन को गए हैं, तू मिलना चाहती है? अरे तू माँ ही नहीं है, तू माँ कहलाने लायक नहीं है, तू तो राम का दर्शन करने के लायक भी नहीं है, तू उनसे मिलना चाहती है? भूल से भी नहीं ले जाऊंगा। गुरु माता है अरुंधति, अरुंधति से कहा कि मैया मेरा भरत मुझे लेकर के नहीं जाता, मेरी भी आंखों की लालसा है, मैं भी राम का दर्शन करना चाहती हूँ। पूरा अवधपुर जा रहा है और आप जानती हो कि मैंने राम को वन क्यों मांगा, मेरी भी इच्छा है, भरत लेके नहीं जाता। माँ बड़ी दुखित है। भरत से गुरु माता ने कहा कि बेटा लेकर के चलो, और जैसे ही कहा लेकर के चलो, भरत जी ने कहा कि आप मेरी गुरु माँ हैं, आपकी बात को टालूंगा नहीं, लेकिन अगर वो जाएंगे तो उसकी डोली सबसे पीछे चलेगी, कैकेयी की डोली सबसे पीछे चलेगी। और मैया याद रखना, उसकी डोली के अगल बगल पर्दे लगाए जाएंगे, वो भी काले काले रंग के, ताकि उसकी सूरत कोई देख ना सके, उसकी सूरत का कोई दर्शन ना कर सके। भरत जी ने पूरी डोली को बंद करवा दिया, अगल बगल पर्दे लगवा दिए, कैकेयी को पूरा बंद करवा दिया। और उठाने के लिए कोई उच्च कुल का नहीं था, उच्च जाति का नहीं था, मैतर लगाए गए, सब कुछ लगाए गए, सब कुछ को डोली उठाने के लिए। और जैसे ही चित्रकूट पहुंचने वाले थे, चित्रकूट से पहले ही कैकेयी मैया की डोली को उतार दिया गया। 12 किलोमीटर पहले श्रृंगबेरपुर जहां पर डोली को उतार दिया गया। तुलसीदास जी ने भरत जी के लिए क्या लिखा? भरत जी को क्या कहा? प्रेम की मूर्ति? बोले नहीं। भरत जी क्या है? कहा भरत जी प्रेम की मूर्ति नहीं है, प्रेम की मूर्ति होते तो शायद अभिमान आ जाता, लेकिन भरत जी प्रेम की मूर्ति नहीं है। क्या है? कहा कि साक्षात प्रेम है, प्रेम अमीय मंदर विरह। जब राम जी से मिलते हैं, जब राम जी से मिले भरत जी, श्री भरत जी ने जब राम जी से राम का दर्शन किया, राम जी को देखा, भरत जी ने राम जी को देख करके चरणों से लिपट गए। राम जी ने हृदय से लगा लिया भरत को, और भरत को जब हृदय से लगाया, भरत से कहा कि तुम कैसे हो? भरत जी ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन भैया आपको
मेरे कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, बड़ा दुख हुआ। आप मेरे पाप के कारण बनाए हो। पाप के कारण। राम जी ने कहा, नहीं भरत, मैं तुम्हारी पाप के कारण बन नहीं आया हूं, मैं अपने पुण्य के कारण बनाया हूं, पुण्य के कारण। भरत जी कहते, नहीं, आप मेरे पाप के कारण बनाए हो। राम जी कहते, नहीं, मैं अपने पुण्य के कारण बनाया हूं। भरत जी ने कहा, वो कैसे? बोले, आप कि मैया ने मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगा, इसमें मेरा पुण्य था। कहते हैं, एक संत का दर्शन बड़े भाग्य से होता है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। संत का बिना पुण्य पूंजी के दर्शन नहीं होता। और मैं बनकर आया हूँ तो मुझे कई संतों का, एक संत का नहीं, कई संतों का दर्शन हुआ है, तो इसमें मेरा कितना मनोरथ सिद्ध हो गया। कितनी पुण्य की बात है। भरत जी ने कहा, नहीं भैया, आप मेरे पाप के कारण बनाए हो। राम जी कहते, नहीं, मैं अपने पुण्य के कारण बनाया हूँ। भरत जी कहते, आप मेरे पाप के कारण आए हो। राम जी ने कहा, अच्छा, मान लिया, मैं तुम्हारे पाप के कारण बनाया और मैं कहता हूँ अपने पुण्य के कारण। भरत, तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप के कारण, मैं कहता हूँ मैं अपने पुण्य के कारण। चाहे मैं तुम्हारे पाप के कारण बनाया, चाहे मैं पुण्य के कारण बन आया, लेकिन अच्छा काम हुआ। लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई भरत, जो काम मेरा पुण्य करता है वही काम तुम्हारा पाप करता है। जो काम मेरा पुण्य करता है भरत, वही काम तुम्हारा पाप करता है। जब मेरा पुण्य तुम्हारा पाप मेरे पुण्य की बराबरी कर सकता है, और भरत तुम्हारा पाप इतना महान है तो पुण्य कितना महान होगा। भरत, तुम्हारा पुण्य कितना महान होगा। सच में जिसकी भगवान स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं, स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन किंचित मात्र अभिमान नहीं आया। कोई साधारण व्यक्ति होता तो अभिमान आ जाता, अरे भगवान स्वयं हमारी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी अभिमान नहीं आया। भरत जी वहां से गए हैं तो सभी को साथ लेकर के गए हैं। पूरे अवधवासी सोच रहे हैं कि अब सोएंगे नहीं। भरत जी कहते हैं, आप सो या ना सो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको साथ लेकर के चलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भगवान के चरणों से सब लिपटे रहें, कोई भगवान के चरणों से दूर ना होवे। ये भरत का भाव है। लेकिन भरत जी के प्रेम को कहां तक कहा जा सकता है। निषाद राज को पता चला, सभी को पता चला, निषाद समाज को पता चला कि भरत जी पूरी सेना को लेकर के राम से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो सभी तैयार, अपने अपने हथियार तैयार कर लिए। सबने अपने अपने हथियार तैयार कर लिए, लेकिन नेतृत्व करने वाले निषाद जी ने कहा कि नहीं, एक बार पूछे, बाद में युद्ध करें। भरत जी को जब सामने देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये निषाद राजा है। भरत जी गले मिले। सब शयन करते हैं, लेकिन भरत जी शयन नहीं करते। रात्रि में सब सो रहे हैं, लेकिन भरत जी नहीं सो रहे। भरत जी ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ पर राम जी ने विश्राम किया था। बोले हाँ। किस स्थान पर विश्राम किया था? तो निषाद राज भरत जी को लेकर के एक बढ़िया से जो कांस की सैया थी,
उस कांस की सैया को कहते हैं कि इस पर राम जी ने विश्राम किया। राम जानकी ने विश्राम करते हैं यहाँ पर। और वृक्ष काय का था? शीशम का। तो शीशम के वृक्ष को भरत जी दंडोत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम किया। निषाद राज ने कहा कि ये तो शीशम का वृक्ष है, पूजनीय बट वृक्ष होता है, शीशम का वृक्ष नहीं होता। कहा भले ही बट वृक्ष पूजनीय हो, लेकिन इस वक्त पूजनीय कौन है? कहा पूजनीय यदि है तो ये शीशम का वृक्ष है, क्योंकि जगताधार जो पूरे जगत को छत्र छाया में पूरी दुनिया को अपने रखते हैं, लेकिन वो जगतपति आज स्वयं इस शीशम के वृक्ष की छाया में शयन किए। जो जगत को छाया देते हैं, लेकिन स्वयं जगताधार आज इनकी छाया में सोए हैं। तो बताओ ये पूजनीय हुआ कि नहीं, बड़भागी हुआ कि नहीं? भरत जी जहां पर राम जी ने स्नान किया था, निषाद राज ने कहा कि ये वो घाट है जहां पर राम जी ने स्नान किया था। राम घाट कर कीन्ह प्रणाम। उस घाट को ऐसे प्रणाम करते हैं जैसे राम को प्रणाम करते हैं। निषाद राज ने कहा हर चीज को प्रणाम करते हो, दंडोत प्रणाम करते हो, क्या भाव है तुम्हारा भरत, कि क्यों ऐसा कर रहे हो? भरत जी ने कहा मुझे लगता ही नहीं, राम शब्द को सुनते ही ऐसे लगता है कि मेरे राम सामने खड़े हैं, राम समक्ष खड़े हैं, ऐसे लगता है। क्योंकि भरत जी की जो दृष्टि है, सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। सर्वत्र राम का ही दर्शन करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि निषाद राज से मिले। भरत जी ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं मिला। वशिष्ठ जी ने कहा कि जी निषाद राज ही तो हैं। भरत जी ने कहा मुझे तो लगा लक्ष्मण है, उनको राम लक्ष्मण के अलावा कोई नजर नहीं आता। जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना सच्चे, अपने प्रियतम का ही दर्शन करते हैं, सर्वत्र नजर डालते हैं तो वही दिखाई पड़ता है। भरत जी को किसी ने कहा कि वशिष्ठ जी इनको रोग हो गया। रोग हो गया? कौन सा रोग हो गया? कहा प्रेम रोग। और संसार में भव रोग का इलाज है, पर भाव रोग का नहीं है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब मुझे रोग हो गया। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब मुझे बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी? बोले कोई एक व्यक्ति हो तो दो दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाओगे, पर पहले ये बताओ कि तुम चारों को एक ही बीमारी है। डॉक्टर साहब को तो चार दिखाई पड़ रहे थे। व्यक्ति एक गया था, लेकिन उनको चार दिखाई पड़ रहे थे। बेचारे उसको मरीज को तो दो ही दिख रहे थे। कहा किससे जा रहा? वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी भरत जी को रोग हो गया। कौन सा? तुलसीदास जी कहते हैं जो प्रेम, जो भाव रोग है, यह रोग नहीं है, कुरोग है। यह कुरोग कर औषधि नहीं। संसार में इसकी कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है। मीराबाई को रोग हुआ, कुरोग हुआ। बाबुल वैद बुलाइयों पकड़ दिखाई मोरी बाह, लेकिन मूर्ख वैद मरम नहीं जाने। मूर्ख वैद मरम नहीं जानता, मरम नहीं जानता कि मुझे तो कुरोग है और इसकी कोई औषधि नहीं है, दवाई नहीं है। भव रोग का इलाज है, भाव रोग का नहीं है। भरत जी को ऐसा कुरोग। भरत जी सोचते हैं कि हमें दुनिया दिखे, पर उनको दुनिया नहीं दिखती है। और हम दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परमात्मा दिखे, पर हमें परमात्मा नहीं दिखता, दुनिया दिखती है। भरत जी का काम क्या है? भगवान को याद करते हैं। निषाद राज ने कहा सब सो गए हैं, आप क्यों नहीं सोए?
भरत जी ने कहा कि जिन आंखों में नीर होते हैं उनमें नींद नहीं होती, जिनमें आंसू होते हैं। दो ही स्थिति में व्यक्ति को नींद नहीं आती, ज्यादा खुशी हो या ज्यादा गम हो। दुख ज्यादा हो तो दुख की घड़ी में व्यक्ति को नींद नहीं आती, और खुशी ज्यादा हो तो खुशी के मारे भी नींद नहीं आती। भरत जी को किस बात का दुख था या गम था? कहा गम था। दुख के नीर थे, आंसू थे, इसलिए नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आती। भरत जी जब सरस्वती नदी बीच में मिली तो सबने प्रणाम किया। भरत जी से कहा आप भी प्रणाम करिए। भरत जी ने कहा मैं प्रणाम नहीं करूंगा। क्यों? बोले इसलिए प्रणाम नहीं करूंगा